जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक बाबा साहब द्वारा दिया गया भाषण जो 12 मई 1956 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में दिया गया था, आज वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे जो अल्प समय दिया गया है उसमें मुझे 2 सवालों के बारे में विचार करना है। पहला, मुझे बौद्ध धर्म क्यों प्रिय है, और दूसरा, वर्तमान स्थितियों में वह दुनिया के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। अन्य सभी धर्म ईश्वर, आत्मा, मृत्यु के बाद की स्थिति आदि बातों की खोज करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में इन 3 तत्वों पर एक साथ विचार किया गया है। अन्य धर्मों में इस प्रकार की बात दिखाई नहीं देती। वह धर्म प्रज्ञा यानी अंधविश्वास और अलौकिक घटनाओं के विरुद्ध आकलन शक्ति, करुणा यानी प्रेम, समता की सीख देता है। मनुष्य को इस धरती पर सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए इसके अलावा और क्या चाहिए। इसलिए ये 3 सिद्धांत वाला बौद्ध धर्म मुझे आकर्षित करता है। दुनिया को उबारने का सामर्थ्य न ईश्वर में है और न आत्मा में। ये 3 सिद्धांत ही दुनिया के उद्धार का सामर्थ्य रखते हैं। एक और बात यह है कि दुनिया के खासकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संदर्भ में विशेष रूप में आकृष्ट करने वाली साबित हो सकती है। फिलहाल दुनिया कार्ल मार्क्स उसके पैदा किए साम्यवाद के तूफान में फंसी है। यह बेहद गंभीर चुनौती है। सभी देशों की धार्मिक व्यवस्था की बुनियाद इसके कारण हिली हुई है। इसकी वजह यह है कि मार्क्सवाद और साम्यवाद नास्तिक बातों से जुड़ा है। आज की धार्मिक व्यवस्था को इसने जो ठेस पहुंचाई है उसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आज की धर्म व्यवस्था नास्तिक रचना से अलग नहीं है, फिर भी इसी प्रणाली के सहारे हर नास्तिक बात टिकी हुई है। परोक्ष रूप से ही सही, जब तक धर्म की मान्यता न हो तब तक निधर्मी रचना का लंबे समय तक टिका रहना संतोष नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध राष्ट्रों की मानसिकता का साम्यवाद की ओर झुका हुआ है। इस बात का मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं मानता हूं कि उन्हें बौद्ध धर्म का ठीक से आकलन नहीं हुआ है। मार्क्स और उसके साम्यवाद के परिपूर्ण जवाब बौद्ध धर्म में है, यह मेरा पक्का विश्वास है। रशियन तरीके के साम्यवाद ने लहू यानी खून के रंग में शनि क्रांति को समर्थनीय साधन मान ही लिया है। साम्यवाद प्रणाली को लागू करने के लिए आतुर लोगों को शायद यह पता नहीं कि बौद्ध धर्म का संघ एक साम्यवादी संगठन ही है। इसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है, और खास बात यह है कि यह परिवर्तन हिंसा की उपज नहीं है, मानसिक भी नहीं है। मानसिक परिवर्तन से आया यह बदलाव पिछले 2500 सालों से टिका हुआ है। इस दीर्घ कालावधि में कुछ बदलाव हुए हों शायद, लेकिन उसमें स्थित आदर्श आज भी अनिवार्यतः दिखाई देते हैं। रशियन साम्यवाद को इन सवालों के जवाब देने होंगे। उन्हें और 2 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल, क्या साम्यवादी रचना हमेशा रहना जरूरी है? रशियनों के लिए जो काम करना वैसे संभव नहीं था, वे काम साम्यवाद के कारण पूरे हुए, यह बात मैं मानता हूं। लेकिन उन कामों के पूरे होने के बाद वहां के लोगों को बुद्ध द्वारा उपदेशित प्रेम के साथ आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वह नहीं मिल रही है, यह देखकर दक्षिण पूर्वी एशियाई लोगों को सावधान होना चाहिए। रशियन साम्यवाद के जाल में फंसे
नहीं है, अन्यथा वे कभी भी उस जाल से निकल नहीं पाएंगे। बुद्ध की शिक्षा को वे अपनाएं और उसे राजनीतिक रचना में सम्मिलित करें। दरिद्रता पहले भी थी और आगे भी रहेगी, इसलिए दरिद्रता की वजह को आगे कर मानव की आजादी की बलि चढ़ाना सही नहीं होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि बुद्ध की शिक्षा का सही अर्थ लगाना या उसके आकलन होने की बात अब तक ठीक तरह से हुई ही नहीं। उनके सिद्धांत और सामाजिक पुनर्रचना के बारे में गलत फहमियां फैली। बौद्ध धर्म एक सामाजिक सिद्धांत प्रणाली है, इसका पता सबको चलने के बाद ही उसका पुनरुत्थान शाश्वत साबित होगा, क्योंकि सबको आकर्षित करने वाली या प्रभावित करने वाली कोई महानता इस धर्म में है। यह बात तब पूरी दुनिया को पता रहेगी।